औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम की तरफ से अपने मेहमानान गिरामी को खुसूसन इस्लामाबाद से एक तवील सफ़र तय करके जनाब डॉक्टर यूसुफ सकलैन हैदर साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा जो उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं, अहमदपुर सियाल से हमेशा मुआमिल रहे हैं हमारे। जामियतुल गदीर जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है वो इस प्रोग्राम के हमेशा पेश रो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत शुक्रिया, बल्कि तमाम अरकान जामियतुल गदीर के लिए। मौलाना जाबिर अली खान बैठ तशरीफ़ रखते हैं, जनाब मुलाज़िम हुसैन साकी साहब तशरीफ़ रखते हैं, जनाब मुतहरी साहब तो हज पे हैं, अल्लाह उनकी हज कबूल फरमाए। इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना जैन साहब हमारे साथ शुरू से साथ दे रहे हैं, मौलाना नासिर भुट्टा साहब रंगपुर से बैठे हैं, तो इन सब दोस्तों का, इन करम फरमाओं का बहुत शुक्रिया। इनके अलावा जो मेरे खसूसी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं वो मेरे दोस्त, बड़े देरीना दोस्त, महर तालीम और करामत महताब कुरान एकेडमी के मुआविन खसूसी मुरब्बी चौधरी अब्दुर्रऊफ़ साहब और कुर्बान हुसैन जाफ़री साहब, अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मैं उनकी इजाज़त के बग़ैर ये बता रहा हूँ कि अगर मैं इजाज़त लेता तो ये मैं कभी इजाज़त नहीं देने थी इन्होंने। तहरीक आसान कुरान हम आपको कुरान मजीद मुहैया करते रहे हैं पूरे 3 साल। ये कुरान मजीद चौधरी अब्दुर्रऊफ़ साहब की तरफ से दिए गए हैं आपको। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये चौधरी साहब की वालिदैन के लिए आप दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ माल औलाद में बरकत अता फरमाए। और अब जो हम आपको पारे दे रहे हैं, अब दूसरे सिलसिला कुरान फहमी में वो तमाम के तमाम पारे वो भी चौधरी साहब ने दिए हैं, तो चौधरी साहब के लिए खसूसी सलवात, इनके वालिदैन की बख्शिश के लिए खसूसी दुआ और खसूसी सलवात, इनके फर्जंद बहर तालीम के लिए गए हुए हैं तो उनकी कामयाबियों के लिए एक और सलवात। मेरे दोस्त कुर्बान जाफ़री साहब की वालदा फौत हुई हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनके लिए भी एक सलवात। यहाँ पे मेरे 2 क्लास फेलो जिनके साथ हमने टाट पे बैठ के पढ़ा, माहर अब्दुल हुसैन और माहर अंसर महदी, अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इनकी पूरी फैमिली, माहर त्रगड़ पूरी फैमिली, अगर ये करामत महताब कुरान एकेडमी कुछ काम कर रही है तो वह इस फैमिली के मरहून मिन्नत है। इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मैं बस ऐसे थोड़ी मोटी बातें शातें कर लेता हूँ। तमाम दुआएं इस ख़ानदान के लिए, अल्लाह इनको आबाद रखे, इनके बच्चों को सलामत रखे, इनको सुख सिया दे, इनको हर किस्म के दुख तकलीफ़ से को इनसे दूर फरमाए और इनके मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला मकामात अता फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनके लिए मेरे रूह से निकलने वाली एहतराम और दुआएं हैं,
सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे तमाम प्रोग्रामों में आते रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ से इस पिराना साली में आते हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शहबाज खान साहब बैठे हैं, उनके लिए भी, और बाकी तमाम अहबाब के लिए मैं, और वो मेरे तमाम अहबाब जिन्होंने इस इम्तिहानात में शिरकत की, वो तो हमारे खसूसी मेहमानान भी होते हैं हर दफ़ा से, और खसूसी उनके लिए एहतरामात भी हैं, उनके शुक्रिया भी। अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, उन्होंने जो इससे इल्म हासिल किया उस पर अमल करने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे इस इलाके की एक बहुत इल्मी शख्सियत, बुज़ुर्ग शख्सियत, आलिम शख्सियत, बाबरकत शख्सियत, जिनके पास हम जाते थे दुआएं लेने के लिए, जब हम नहीं जाते थे तो वो इतने मेहरबान थे कि वो खुद हमें टेलीफोन करके दुआएं दिया करते थे। सिर्फ दुआओं का मतलब ऐसे नहीं है कि दुआ एक दफ़ा कह दी, बल्कि एक सिलसिला 5-10 मिनट वो दुआएं चलती रहती थी। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद आशिक हुसैन नजफी पिछले दिन उन्होंने विसाल फरमाया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके खानवादे को सब्र अता फरमाए, उनके शकीरदान को भी ताज़ियत पेश करता हूँ और इमाम ज़माना को भी ताज़ियत पेश करता हूँ। दोस्तों, खिताबात तो उलमाए कराम फरमाएंगे, मैंने तो आपसे बातें करनी है ना, और गैर रिवायती बातें करनी। किबला साहब की कुलखानी पे मैं अहमदपुर गया तो सैयद सफदर शाह साहब, सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब किबला मोहतरम, हम एक जगह पे बैठे थे, मौलाना मुलाज़िम हुसैन साहब साहब भी बैठे थे, और वहीं मार नजब अब्बास खान के छोटे भाई मार गुलाम कासिम साहब तशरीफ़ लाए। सलाम दुआ के बाद इस प्रोग्राम का दोस्तों ने बताया तो उन्होंने एक फ़ौरन ही सवाल मेरी तरफ कर दिया। सवाल ये था कि डॉक्टर साहब, ये बहुत कुरान पढ़ा जाता है, बहुत सारे कारी हैं, बहुत सारे उफाज हैं, शबीने होते हैं, कुरान की महफिलें होती हैं, लेकिन उसके बाद तब्दीली क्यों नहीं आती? ये सारा कुछ होने के बाद वो तब्दीली है जो कुरान चाहता है, वो क्यों नहीं आती? साथ बैठे हैं तो मैंने वहां एक मुख्तसर सा जवाब दिया। आज जरा उसको थोड़ी तफसील उसकी बयान करूंगा। मैंने, चूंकि वक्त ऐसा था, महफिल जारी थी कुरान कुलखानी की, मैंने अर्ज किया, मोहतरम गुजारिश ये है कि हजूर पाक की एक हदीस है कि आपके एक सहाबी ने आपसे पूछा, रहमत दो आलम सरकार रहमत, ये फरमाइए कि इल्म का हक क्या है? इल्म का हक क्या है? तो आपने फरमाया, इल्म का हक है सुनना। उस शख्स ने फिर सवाल किया, क्या कि ये फरमाइए कि दूसरा हक क्या है? आपने फरमाया, गौर से सुनना। पहला हक, दूसरा गौर से सुनना। अब इसमें आपकी फर्क करेंगे तो वो फिर हजूर ने फरमाया तो इसमें कोई फर्क है ना। पूछने वाले ने फिर सवाल किया कि तीसरा हक फरमाइए। अब हजूर करीम ने फरमाया, याद करना। सुनना, गौर से सुनना, याद करना। पूछने वाले ने फिर सवाल कर दिया, क्या का चौथा हक क्या है? आपने फरमाया, अमल कर। सुनना, गौर से सुनना, याद करना
अमल करना। आगे एक बात और उसने फिर सवाल किया कि पांचवा हक। अब आपने फरमाया पांचवा हक ये है कि कुरान की इशाअत करना। पांच हक हैं हम पर कुरान के। इल्म के, इल्म, कुल का कुल इल्म किसके पास है? इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। कुल का कुल इल्म जो है वो अल्लाह के पास है। और अल्लाह के इल्म का जो खजीना है वो क्या है जी? वो कुरान है। अगर हजूर करीम ने इल्म के पांच हक बताए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पांच हक आप कुरान मजीद के बता रहे हैं। अब मैं एक और बात कहता हूं आपसे कि कुरान के बहुत से पहलू हैं। एक ये है कि ये इल्म है, अल इल्म। एक ये है कि कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का, अल्लाह का। अच्छा ये बताएं, आप असातिज़ा बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, जो कलाम होता है वो दो के माबैन होता है। एक मुतकल्लिम होता है, एक सामे होता है। अब मैं बात कर रहा हूं ना, कलाम कर रहा हूं, मैं मुतकल्लिम हूं, आप सामे हैं, सुन रहे हैं। अब कुरान क्या है? कलामुल्लाह है। मुतकल्लिम कौन है जी? मुतकल्लिम कौन है यहाँ? अल्लाह की पाक ज़ात खुद मुतकल्लिम है। और वैसे ही उसकी सिफात सबूतियत में से एक सिफत मुतकल्लिम है कि वो कलाम भी करता है, कलाम का खालिक भी है। वो किसी जरिए का मोहताज नहीं है। कलामुल्लाह अल्लाह की किताब कुरान यानी, और इसमें मुतकल्लिम कौन है? अल्लाह ताला। और सामे कौन है? कलाम बताया ना कि दो के दरमियान होता है। सामे कौन है? कुरान खुद कहता है हुदल लिन्नास, अपनी सिफत बयान करता है, मैं इंसानों के लिए बयानुन लिन्नास, मैं अल्लाह का बयान हूं। किसके लिए? बसायरुन लिन्नास, कि बसीरत फरोज कलाम हूं बंदों के लिए। अब ये पांच हक किस पे हैं? अब मैंने गुलाम कासिम साहब को ये गुजारिश की कि मसला ये है, कुरान पढ़ा जाता है, कुरान रटा जाता है, दौरे किए जाते हैं कुरान के, महफिलें सजाई जाती हैं, किरतें होती हैं, लेकिन कभी कुरान आपने सुना? पहला हक कुरान का सुनना, दूसरा है गौर से सुनना। एक सुनना यह है कि मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, पर्दा समा तक जा रही है ना, ये बड़ी आसान सी बात है, आप सुन रहे हैं। एक आगे का मरहला है, वो जरा मुश्किल है कि ये मेरी आवाज न बल्कि कुरान की आवाज। पर्दा समाज से आगे कान के पर्दे तक भी, दिल के पर्दे तक भी जाती है। कान के पर्दे से गुजर कर दिल तक पहुंचती है। अगर वो दिल तक नहीं पहुंचती, दिल के कान उसको नहीं सुनते, तो इसका मतलब ये है कि हमने कुरान का हक, पहला हक अदा नहीं किया, सुनना। और गौर से सुनना यही है कि जब हम आवाज़ हमारे कान तक पहुँचे तो वो फिर हमारे दिल तक भी पहुँचनी चाहिए, हमारे ज़मीर तक भी पहुँचनी चाहिए, हमारे
अजहान तक भी पहुंचनी चाहिए, हमारे कल्ब तक भी पहुंचनी चाहिए। अगर कान से कल्ब तक का फासला तय नहीं किया जाता तो गोया हमने कुरान सुना ही, कुरान के हमने पहले दो हक की अदा नहीं किए। अब इन हकूक को पहले दो को अदा किए बगैर आप रट्टे पे रट्टा लगाते जाए, बार बार पढ़ते चले जाएं। पढ़ना और है और सुनना और है। अच्छा, कुरान जो अल्लाह की तरफ से हम तक पहुंचा वो लिखी हुई सूरत में पहुंचा, लिखी हुई सूरत में वॉइस मैसेज था ना। आपको वॉइस मैसेज आसान है, मोबाइल का वॉइस मैसेज कर देगी, टेक्स्ट भेज दें, टेक्स्ट नहीं बन के आया, वॉइस मैसेज बन के आया। जिब्रील अमीन कहां तक ले आए? रसूल पाक तक, रसूल पाक ने हमें पहुंचा दिया। वॉइस मैसेज, वॉइस मैसेज सुना जाता है, पहला हक उसका है यही कि उसको सुना जाए। क्या जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं तो आपने कुरान की आवाज सुनी? मेरा सवाल ये है। आप लोगों से मुकाबले होते हैं जी तेज रफ्तारी के, आधे घंटे में कुरान खत्म कर देगा कारी साहब, बड़ा स्पीड वाला कारी है अभी, होते हैं ना। अच्छा, किरतों के लहजों के मुकाबले होते हैं, 7 किरतों में जी वो पढ़ता है फलां कारी। मुकाबले के लिए पढ़े जाते हैं, हसूल इनामात के लिए भी पढ़े जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए भी कुरान पढ़ा जाता है। बल्कि इस पे तो बहुत ज्यादा काम, रोजी रोटी का जरिया तो कुरान से आता है। बल्कि हमने दोनों को बना दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अहल बैत। हमने उनसे क्या काम लिया? रोजी कमाने का जरिया। नहीं तो ये अभी मुहर्रम आ रहा है, फिर देख लेना, कोई ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है। ये दुख की बात है, मैं इसकी मजीद कह नहीं सकता, कहूँगा तो फिर बहुत सारे मसाइल। वो सामने एक फरमान लिखा हुआ है, आले मोहम्मद के जरिए जो लोगों को माल खाते हैं वो कुफ्र करते हैं। क्या करते हैं? गुनाह का नहीं कहा, बहरहाल इस पे ज्यादा मुझे बात करनी नहीं है। बात यह है कि कुरान सुनना, मेरे दोस्त, जब आप कुरान पढ़ें तो उस पढ़ने के बाद या उस पढ़ने के दौरान अगर कुरान की आवाज आपके कानों से नहीं टकराती और सिर्फ जुबान पर गर्दिश करते रहते हैं अल्फाज, तो आपने कुरान को नहीं सुना, आपने कुरान का पहला हक अदा नहीं किया। अगर कुछ आपके पर्दा समाज से टकराया और वो दिल तक नहीं पहुंचा तो आपने कुरान का दूसरा हक अदा नहीं किया। अब मैं इसकी एक मिसाल बयान करता हूं, क्योंकि यहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं तो बात मैं उसी अंदाज से करूंगा, रिवायती अंदाज से नहीं। कुरान के जो औसाफ जनाब सैयदा तहरा सैयदतुन्निसाइल आलमीन ने बयान किए हैं अपने खुतबे में, वो बहुत दकीक है। आपका वो एक खुतबा जो एक खुतबा, लेकिन उसकी गहराइयाँ बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे आपने मौज़ूआत को समेटा है। नबूवत पे बात की है, तौहीद पे बात की है, रिसालत पे बात की है, क़यामत पे बात की है, हकूक़ पे बात की है, कुरान की भी बात की है, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। उसमें जो आपने कुरान की एक खसूसियत बयान की है बीबी ने, आप फरमाती हैं किताब अल्लाह नातिक, अल्लाह की बोलती किताब। हमने उसको खामोश किताब बना के
जालों में रख दिया है। इस बोलती आवाज़ की कभी फरियाद ही सुन लें, इसके अहकाम नहीं तो इसकी फरियाद तो कभी सुन लें। कभी जब इसकी हमने आवाज़ सुन ली तो मैं खुदा की कसम आपको कहता हूं जिंदगियां बदल जाएंगी, और बदली ऐसे लोगों की जिन्होंने ये आवाज़ सुनी। एक वाकया बयान किया देता हूं। पोलैंड, तो सब अब यूक्रेन बन चुका है। पोलैंड में एक यहूदी ख़ानदान और यहूदियों की जो पेशवाई के अहदे पर फैज़ था, उस ख़ानदान में 2 जुलाई 1900 ईस्वी, 2 जुलाई पूरे 1900 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया ल्यूपोल्ड वेस। ल्यूपोल्ड वेस। क्योंकि ये मजहबी ख़ानदान था, तो इन्होंने शुरू ही से बच्चे को आसमानी सहीफ़ों की तालीम दी और साथ इब्रानी ज़ुबान सिखाई। इब्रानी ज़ुबान सिखाई। थोड़ा जवान हुआ तो वियना यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लिया, जहां उसने तारीख़, आर्ट्स और केमिस्ट्री और फिज़िक्स की तालीम मुकम्मल की। 1926 में इसके साथ एक वाक़या पेश आता है और वहाँ से इसको तब्दीली का एक सफ़र इसके लिए शुरू हो जाता है। ये खुद कहता है, अब उसी की ज़ुबानी हम आगे बात चलाते हैं। ल्यूपोल्ड वेस कहता है कि मेरा एक मामू था जिसका घर था बैतुल मुक़द्दस में, वहाँ के एक अस्पताल में वो ऑफिसर था। मेरा मामू डोरियान उसका नाम था। डोरियान ने मुझे ख़त लिखा कि बेटे छुट्टियां हो गई हैं, तो आप छुट्टियां गुजारने के लिए आप मेरे पास आ जाएं, यहाँ का मौसम अच्छा है। इसका ठीक है, ट्रेन की टिकट ली, ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन जो है वो गुजर रही है सहरा सीना से, डेजर्ट सीना से। ये कहता है ये बड़ा थका देने वाला सफ़र था, मुश्किल सफ़र था, सहरा का सफ़र, गर्मी का सफ़र, मुश्किल सफ़र था। कहता है कि जब मैं सफ़र में था तो मेरे सामने वाली सीट पर एक अरबी बद्दू बैठा था, काले रंग का, उकाबी नजरें, आगे उसने जिक्र है कि उकाबी नजरों वाला। उसने वो एक मफलर सा अपने मुंह पर लपेटा हुआ था। सफर होता रहा। आगे एक स्टेशन पर जाके गाड़ी रुकी, तो इस जो मेरा हम सफर था, ये अरबी बद्दू, इसने वो मुंह खोला, उसको मैंने पहली दफा मुंह देखा पूरे सफर में। स्टेशन से उसने एक रोटी ली, उस रोटी के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा जो आधा है उसने मेरी तरफ बढ़ाया और कुछ अरबी में कहा जो मैं समझ नहीं पाया। ये कहते हैं कि जब उसने बोला और मेरी तरफ वो रोटी का टुकड़ा बढ़ाया और कुछ इशारा भी किया, तो इसके साथ एक और बैठा था नौजवान जो सूटड बूटड था, इंग्लिश ड्रेस में था। उसने उसकी गुफ्तगू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और मुझे बताया कि ये कह रहा है तुम भी मुसाफिर हो, मैं भी मुसाफिर हूँ, हम एक साथ सफ़र कर रहे हैं, हमारी मंजिल भी एक है, लिहाजा ये हकूक़ है, हम सफरिया हैं, ये आधा तुम ले लो, आधा मैं खा लेता। अब ये कहता है, ये यहूदी ल्यूपोल्ड, अभी तो यहूदी है ना ल्यूपोल्ड, ये कहता है ये इस्लामी अखलाक से मेरा पहला तारुफ था। ये बड़ी गहरी बात उसने की। इस्लामी अखलाक से ये मेरा पहला तारुफ था। मैंने ले लिया, बड़ा मुतासिर हुआ, फिर ट्रेन चल पड़ी। उसने गजा के स्टेशन पर उतरना था, ट्रेन वहां रुकी, इसने अपना सामान समेटा, समेटने के बाद हमारे से सलाम दुआ ली और नीचे उतर गया। अब मैं देख रहा हूं कि स्टेशन पर उसको लेने के लिए उसी तरह के 2-3 काले और आए हुए।
वो बड़े खुश अखलाकी से उसे मिले, बगलगीर हुए, और अरबी का जो एक अंदाज होता है वो एक दूसरे का बोसा लेते हैं, बोसे लिए और बड़ी खुशी खुशी रवाना हो गए। लेकिन उन सारों के चेहरे पे जो खुशी थी वो मैं पढ़ रहा था। अब ये जो मिलने का एक अंदाज था उनका, अब ये कहता है कि इस अंदाज ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं इस्लामी तर्ज हयात को पढ़ने की मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो। अब मेरे दिल ने कहा कि इसको पढ़ना चाहिए, इस्लाम को, जिसने इस तरह का जीना सिखाया है लोगों को। फिर बैतुल मुकद्दस किया। कहता है कि बैतुल मुकद्दस, मेरे मामू का जो घर है वो बैतुल मुकद्दस के बिल्कुल आमने सामने। अब मैं अपने मामू के घर से देखता कि मुसलमान दिन में 5 दफा आते हैं, बड़े डिसिप्लिन में कतारें बनाते हैं, लाइनें बनाते हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, उसमें कोई तफरीक नहीं होती, तो कोई तबकाती तफरीक नहीं, कोई अमारत की तफरीक नहीं है, कोई मुआशी तबके की कोई तफरीक नहीं है, कोई नस्ल और रंग की तफरीक नहीं है। वो सारे एक लाइन में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाए, कोई किसी से नफरत नहीं करता, फिर इकट्ठे उठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। मुझे बहुत खूबसूरत लगा उनका ये अंदाज। मैं घर से एक दिन निकला और उनका जो इमाम था उससे मिलने के लिए मिला, उससे कुछ चीज़ डिस्कस की, मुझे इस्लाम से थोड़ा सा तारुफ हो, फिर मैं अपने घर आ गया। उसके बाद एक और वाकया कहता है मेरे पास पेश आया, वो ये कि मैं बर्लिन में ज़ेरे ज़मीन ट्रेन में सफ़र कर रहा था अपनी बीवी के साथ। ज़ेरे ज़मीन ट्रेन बर्लिन में अपनी बीवी के साथ था और वहाँ बहुत सारे लोग थे। मैंने अपने सामने बैठे हुए एक जोड़े को देखा, जो मियाँ बीवी बैठे थे। वो लिबास से और उनकी जो अंगूठियाँ थीं, उनके जो ठाट बाट थे, उससे अंदाज़ा होता था कि बहुत अमीर लोग हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जब मैंने उनके चेहरे को देखा, उसमें बड़ा गम था, बड़ी उदासी थी, बेइत्मीनानी थी, बेसुकूनी थी। अब मैंने दूसरे लोगों को देखना शुरू कर दिया। शाह साहब का फोन आ, अच्छा, तो अब कहते हैं मैं जिसको भी देखता हूँ बड़े मालदार हैं, बड़े पैसे वाले हैं, दुनियावी तौर पर बड़े खुशहाल हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि अंदर से टूटे हुए लोग हैं। खुशी के आसार किसी एक के चेहरे पर भी नहीं। मैंने अपनी बीवी से कहा, जरा इनको देखो, तुम पढ़ो, इनके चेहरे पढ़ो। उसने भी वही कुछ कंक्लूड किया, वही नतीजा अख्ज किया जो मेरा था, कि ये लोग जिनके घरों में खुशहाली है, पैसा है, माल है, दौलत है, सियासी समाजी तौर पर बड़े बासर होंगे अपने इलाकों में, लेकिन इसके बावजूद इनके दिलों में इत्मीनान नहीं है। बीवी ने कहा, ये तो जहन्नम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं ये लोग, ऐसे लगता है। अब ये सफर हमारा खत्म हुआ, हम घर आए मियाँ बीवी, तो मैं क्योंकि साहिफ जो इस आसमानी सहीफे हैं पढ़ता था, तो उसमें कुरान मजीद का भी मेरा मुतालिया रहता था। मेरी टेबल पर, मुताले की टेबल पर जब मैं घर आया तो कुरान मजीद खुला हुआ मैंने पाया। अब मैंने उसको उठाया इसलिए कि उसको अलमारी में रख दूं, लेकिन जो सफ़ा खुला हुआ था मैंने उसको ऐसे देखा तो वो सूरह तकासुर थी, सूरह तकासुर कुरान मजीद की खुली हुई थी। अब मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अल्हाकुमुत तकासुर, कि इन लोगों को कसरत ने, कसरत अफरादी कसरत ने, माल और दौलत की कसरत ने गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि मामला इनका कब्रों तक पहुँच गया। लेकिन ये गफलत के वैसे शिकार है। वो कहते हैं जूं जूं मैं ये पढ़ता गया तो मेरे कान में कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। उस वक्त पढ़ नहीं रहा था कि मैं, बल्कि सुन ज्यादा रहा था। और वो आवाज कोई ऐसी आवाज थी कि जो इंसानी ताकत से बुलंद तर आवाज थी। बुलंद तर आवाज, तवाना आवाज, बुलंद बांग आवाज, दनाई और हिकमत से लबरेज आवाज, जो कुरान के औसाफ है। बसीरतों पर कुरान है ना, हिकमत वाला कुरान है, सच्चाइयों वाला कुरान है, बोलता कुरान है। जनाब सैयद ने फरमाया ये किताब अल्लाह है, लेकिन बोलने वाली किताब है अल्लाह की। अब वो किताब बोल रही थी, इस कलाम का मुतकल्लिम बोल रहा था और वो सुन रहा था। कहते जब मैंने ये सुना, बीवी से कहा ये देखो ये कुरान क्या है, कह क्या रहा है। अब इसको कंपेयर करो जो ट्रेन में हम देख के आए हैं, 1300 साल पहले आने वाली किताब, वो आज की हकीकतों को कैसे बयान कर रही है। ये इंसान का कलाम नहीं है, ये उसका कलाम है जिसने इंसान को खल्क किया। और वो कुरान आज भी बोल बोल कर बता रहा है हमें कि तुम गफलत में घिरे हुए लोग हो, तुम्हें अपनी कसरतों पे नाज है, लेकिन होश करो, तुम तो होश में भी नहीं हो। कहता है उसी दिन से मेरी जिंदगी तो बदल। बीवी ने भी यही कहा, हाँ मैं भी आवाज सुन रही। कुरान का पहला हक सुनना, कि पहले कानों तक तो आवाज आए ना। आप जुबान को गर्दिश में ना लाएं, कुरान की सुने, सिर्फ सुने नहीं, अगला क्या हक है, गौर से सुने। अब जिन्होंने ये दो हक पहले अदा किए उनकी जिंदगी बदल गई। एक दूसरे दिन कहता है मैं बर्लिन में ही जो इस्लामिक सेंटर था, वहाँ जो अहले इल्म था, मौलवी साहब कहते, मौलवी साहब थे, उनके पास गया, उन्होंने मैंने सारी बात बताई, ये सूरत हाल मेरे पास साथ, तो मैं तो मुसलमान होना चाहता, मुझे कुरान की कलमा पढ़ाएं, कुरान की तालीम दें, और मुझे इस्लामी नाम भी कलमा पढ़ा। और उस आलिम दीन ने कहा चूँकि तेरा नाम लियू है, और लियू का मानी होता है शेर, असद, लिहाजा आज से तेरा नाम मोहम्मद असद। तेरा नाम क्या हो गया? मैं मुसलमान हो गया। 2 हफ्ते बाद मेरी बीवी भी मुसलमान हो गई। अब इस मोहम्मद असद ने कुरान मजीद का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, बेशुमार दौरे किए, बेशुमार लोगों को मुसलमान किया, बेशुमार रिसर्च इसके पेपर छपे, और इसके अलावा इसकी एक किताब है रोड टू मक्का, बड़ी मार्केट वाला किताब। अब रोड टू मक्का एक मंसूबा भी अभी चल रहा है, तो पाकिस्तान से सड़क निकले और मक्का तक जाए, ईरान, इराक और सऊदी अरब तक मक्का। तो रोड टू मक्का का उसने उस वक्त तस्वर पेश किया। ये शख्स उसके बाद उसने, जो यहूदियों के ख़ानदान से था, और यहूदियों के किसी आम ख़ानदान से नहीं था, यहूदियों के, वो क्या कहते हैं, पापा या क्या पता नहीं उसको, जो भी उसको कहते हैं, मुझे अभी उसका नाम ही याद आ रहा, तो जो भी उसको पेशवा को कहते हैं वो यहूदी, उनसे निकला, कुरान की आवाज़ सुनी,
कुरान का पहला हक अदा किया, दूसरा हक अदा किया, तीसरा हक अदा किया, चौथा हक अदा किया, पांचवा हक अदा किया। और ऐसे अगली बात, ये खूबसूरत बात है कि आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, इसमें जब इस्लामियात का शोबा तश्कील दिया गया तो गौर किया गया कि इसके लिए किस बंदे को सेलेक्ट करें। तो उसके लिए मोहम्मद असद साहब का ल्यूपोल्ड का इंतखाब हुआ। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियात की ऑर्गेनाइज किया और उसका HOD रहा। और अभी आपके सामने यूनिवर्सिटी 1993 में ये फौत हुए। फौत होने के बाद इनको बैतुल मुक़द्दस में ही दफनाया गया। तो मेरे दोस्त, हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की सुनते नहीं हैं। हजूर ने फरमाया कि कुरान का पहला हक कि उसकी सुनो, सिर्फ सुनो नहीं, गौर से सुनो। जब तुम गौर से भी सुन लो, अब याद करो, अब तुम हाफिज बन जाओ, अब तुम कारी बन जाओ। अब याद कर लिया है तो अमल करो, अमल कर लिया है तो आप बरी ज़िम्मा नहीं हो गए, बल्कि आप पर एक और जिम्मेदारी आ गई है कि अब इसकी इशाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, करामत महताब कुरान अकेडमी ने एक सफ़र इसी नज़रिए के तहत शुरू किया था 2020 में, फरवरी 2020 में। और हमने उस वक्त कमिटमेंट की थी। अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है, और मज़े की नहीं है बल्कि एक इबरत भी है इसमें और दुख की बात भी है कि जब हम किबला साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। हमने ज़हन नशीन किए और बाद लम्हे बड़े बाबरकत होते हैं। हालांकि वो भी आम तरह के लम्हे ही होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनमें कोई बरकत पैदा कर देता है, उनको खसूसियत आ देता है कि ये 2020 के शुरू में हम 3 अफराद, 2 ख़वातीन, अल्लामा अकरमत अली को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी बच्चियों ने ये शम्मा रोशन की हुई है। उनकी 2 बच्चियाँ और मैं। बात ये हो रही थी कि हमारे इलाके में जो सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है, इसको किस तरह से ठीक किया जाए। बहुत सारी बातें होती रहीं, बहुत सारे चीज़ों पे सोचते भी रहे हम। बिल आखिर मैंने एक अपना एक पुराना तजर्बा, वो रिशाद भाई को याद होगा, जब मैं IO इमामी ऑर्गेनाइजेशन मुजफ्फरगढ़ का यूनिट प्रेसिडेंट था, तो मैंने उस वक्त वहाँ भी कुरान फामी के पर्चे शुरू किए थे, और उस वक्त जामिन रिचा हुसैन भाई होते थे। मैंने कहा जी, मुझे तो जो एक तजर्बा है उसको दोबारा से इजरा किया जा सकता है। तो उन बच्चियों ने कहा कि हम डॉक्टर साहब आपके साथ। अच्छा, अब बात बातें हो जाती हैं, उस वक्त नहीं अंदाज़ा होता। मैंने अपनी उन बहनों से कहा कि अच्छा, ये हम शुरू तो कर रहे हैं, फिर आप पत्थर खाने के लिए तैयार हैं? ये लफ्ज़ मैं जो कहे मेरे मुंह से जो निकले उस वक्त, अब वो बड़ी हैरान हुई, पत्थर खाने, हम तो कुरान का काम करें। उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा जी
मक्का में अल्लाह का रसूल का कोई जुर्म तो नहीं था ना। वो लोगों को सिर्फ कुरान ही सुनाते थे ना, कुरान की तरफ बुलाते थे। लोग क्या करते थे? पत्थर मारते थे ना, कांटे बिछाते थे, अजियतें पहुंचाते थे। तो ये कोई, इस रास्ते पे जब चलना है, हक का रास्ता, ये कोई आसान रास्ता नहीं होता। क्योंकि शैतान ने कहा है कि मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, जो सही बात करेगा मैं उस पर हमला करूंगा, दाएं से बाएं से आगे से पीछे, हर तरफ से हमला करूंगा। तो आप इस्तकामत अपनी देख लें, शुरू करते हैं, मैं साथ हूं। उन्हें कहा जी हम हर के लिए, हालात के लिए हम तैयार हैं। मैंने कहा आप तैयार हैं तो मैं भी सीना सफर। फिर हवाएं चली, मुखालिफ हवाएं भी चली, तुम तो तेज हवाएं भी थी, लेकिन हमने लौ को संभाल के रखा कि चिराग जलता रहे। और अल्लाह ने किया, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की दी हुई तौफीक से, अल्लाह के फजल और करम से हमने हालात के उतार चढ़ाव के बावजूद हम 30 पारे हमने मुकम्मल कर लिए। आज जो प्रोग्राम है वो उसकी 2 जिहतें हैं। तकमील सिलसिला कुरान फ़हमी नंबर 1 और आगाज़ सिलसिला 2 कुरान फ़हमी, आगाज़ सिलसिला कुरान फ़हमी नंबर 2। आज हमने उसका आगाज़ भी करना है और जो हम तकमील कर पाए हैं उसको हमने मुकम्मल भी करना है। और हमने शुरू दिन से ये वादा किया था कि हर पारे में हमने कहा था कि 5 पहली पोजीशन जो भी हासिल करें उसको इनामात देंगे, लेकिन हमने हमेशा 5 से ज़्यादा की इनामात दिए, 10-10, 12-12 इनामात दिए। जो हमारा वादा था हमने उससे बढ़ के दिया। इसके अलावा हमारा एक वादा था जो हमने पहले दिन किया था कि जो भी मर्द और जन, बच्चा बच्ची, कोई भी जो पूरे कुरान के 30 पारों में टॉप करेगा, हम उसको अगर वो चाहेगा तो उम्रा की सहूलत फराम करेंगे, अगर वो चाहेगा तो ज़ियारत के लिए हम उनको रवाना करेंगे। तो जो आज 30 पारों में फर्स्ट आए, हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने जी मैं ज़ियारत तो की हुई हैं, मुझे आप उम्रा करा दें। तो हम आज उनको उम्रे का टिकट भी दें। अभी मैंने बताना नहीं कौन है। आज के प्रोग्राम में जो बच्चे हमारे साथ, जो अफराद, जो अहबाब चले, हमने उनको असनाद देनी है ताकि उनकी यादगार रहे कि हमने सिलसिला कुरान फ़हमी नंबर 1 में हिस्सा लिया था। असनाद तकसीम करेंगे। हमारे सरपरस्त महार अब्दुल हुसैन तशरीफ़ आए, उनके हाथों से दिलाएंगे हम आपको ये असनाद। इसके अलावा जो 27वां पारा रहता है, 28वां, 29वां और 30वां, इसके जो हमने अलग अलग से इनामात देने थे, वो भी इनामात आपके सामने पैक पड़े, वो भी आज हम उलमाए कराम से और मुअज़्ज़िज़ीन से तकसीम करवाएंगे। इसके अलावा जो ऊपर की 4 पोजीशनें हैं, पहली 4 पोजीशनें हैं 30 पारों में से पहली 4 पोजीशन, उनको हमने यादगारी शील्ड तैयार करवाई हैं, वो भी आपके सामने हम वो भी आपको देंगे। और जो सबसे फर्स्ट आया उसके लिए उम्रे का टिकट भी है हमारे पास। तो ये बात को मुख्तसर करूं, इसके अलावा अभी हम आज ही हमने दोस्तों से फ़ोन करके कुछ नाम मंगवाए थे। दूसरे सिलसिले में कुरान फ़हमी सिलसिला नंबर 2, उसके पेपर भी तकसीम करने हैं, उनके पारे भी तकसीम करने हैं। और ये जो पारा मुरतब किया है वो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामाबाद से जो आए हैं आपके सामने तशरीफ़ फरमाएं। ये इनकी इल्मी काविश। तो हम
इसीलिए आज मैंने उनको ज़हमत दी थी कि आप तशरीफ़ लाएं और कुरान के हवाले से दोस्तों को बताएं भी सही, अहमियत के हवाले से ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसके अलावा क़िबला मोहतरम तकी शाह साहब क़िबला तो हमेशा हमारे मेहरबान रहे हैं। जब भी मैंने फ़ोन किया है तो इन्होंने कभी ना नहीं की। बेशुमार मसरूफ़ियात हैं, अब उम्र भी बहुत सारी रसीदा और हो चुकी है और बीमारी ने भी ख़ासा नुकसान कर दिया है सेहत का, लेकिन इसके बावजूद ये उनकी मेहरबानी है, उनका लुत्फ़ है, उनका करम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये आज सारी चीज़ें हम कराएंगे और मैं इसे यहीं पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, ताकि हम उलमाए कराम की और हमारे जो जज साहब से भी हम कुछ सुनेंगे। कुरबान साहब भी अगर मेहरबानी करें तो हम इनसे इस्तीफ़ा करना चाहते हैं, लेकिन हर दफ़ा ये